हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 जनवरी 2021 और आज हम 18 और 19 जनवरी दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स टू केवड़िया टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ तक जाएंगी। ओके, तो ये जो 8 ट्रेन हैं ये पूरे भारत भर के अलग अलग हिस्सों से इन्हें हरी झंडी दिखाई गई है और ये भारत की इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि अलग अलग लोकेशन से एक कॉमन लोकेशन के लिए किन्हीं ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और ये जो इवेंट है, ये जो हरी झंडी दिखाई गई है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिखाई गई है। तो कहाँ कहाँ से 8 ट्रेनें चलेंगी? तो एक वाराणसी से, दादर से, अहमदाबाद से, हज़रत निजामुद्दीन से, रीवा से, चेन्नई से और प्रतापनगर से 2 ट्रेनें। तो ये टोटल 8 ट्रेनें इन जगहों से केवड़िया तक जाएंगी और इन्हीं को भी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। और जो केवड़िया है ये है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू लॉन्च 1000 करोड़ रुपीज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के बारे में और इसी समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया था और वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि भारत में जो स्टार्टअप हैं और जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक फ़ंड शुरू किया जाएगा और इस फंड का नाम दिया गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और इसमें 1000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि भारत जो है पूरे विश्व भर में अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो पूरे विश्व भर में भारत तीसरे नंबर पे आता है। भारत में भी प्रेजेंट में लगभग 41,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप हैं और इसके अलावा जो स्टार्टअप हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक डेडिकेटेड टेलीविज़न शो भी है जिसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इस शो का नाम है स्टार्टअप चैम्पियंस। ओके, शो का नाम है स्टार्टअप चैम्पियंस और ये जो शो है ये दूरदर्शन में टेलीकास्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज़ PCRA हैज़ लॉन्च्ड सक्षम कैंपेन। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA ने सक्षम अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो सक्षम है ये है, इसका पूरा नाम है संरक्षण क्षमता महोत्सव। ओके, और इसी का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है सक्षम। और ये जो सक्षम अभियान है इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है ताकि भारत भर में जो कंज्यूमर हैं जो कि एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं, ओके, तो उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और ग्रीन एनर्जी को यूज़ करें। ओके, जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको वो काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करें, उनको ज़्यादा खर्च ना करें। तो ये जो कैंपेन है ये एक्चुअली में ऑर्गेनाइज़ कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा और इसी के अंडर में जो PCRA है इन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। और ये जो पैन इंडिया कैंपेन है सक्षम, इसमें होगा क्या, इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जैसे कि फार्मर्स के लिए वर्कशॉप हो गया, सेमिनार, पेंटिंग कंपटीशन, उसके अलावा जो CNG से व्हीकल चलते हैं उनका ड्राइविंग कॉन्टेस्ट और इन सारी एक्टिविटीज़ से लोगों के बीच में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि क्या कुछ एडवांटेज हैं इन एनर्जीज़ को यूज़ करने के, इन फ्यूल्स को यूज़ करने के। बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ये वर्ड देख रहे हैं डायस्पोरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवासी, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है डायस्पोरा। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का डायस्पोरा है यानी पूरे विश्व भर में अगर बात करें तो भारत के जो प्रवासी हैं सबसे ज़्यादा अलग अलग देशों में रह रहे हैं दुनिया भर में। तो ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 की बात करें तो लगभग 18 मिलियन पीपल हैं भारत के जो कि भारत छोड़ के अलग अलग देशों में रह रहे हैं।
उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली में रिलीज़ की गई है जो यूनाइटेड नेशन का DESA पॉपुलेशन डिवीज़न है उनके द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सी मेन 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भारत की पॉपुलेशन रह रही सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इंडियन रह रहे हैं UAE में, 3.5 मिलियन इंडियन रह रहे हैं UAE में। उसके बाद आता है US जहाँ पे 2.7 मिलियन इंडियन हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया जहाँ पे 2.5 मिलियन इंडियन रह रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रहा है रशिया, ओके, और रशिया के साथ ही मैक्सिको। दूसरे नंबर पे रसिया और मैक्सिको एक साथ हैं जहाँ के 11 मिलियन पीपल्स अदर कंट्रीज़ में रह रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सीरिया जहाँ की 8 मिलियन की पॉपुलेशन अलग अलग कंट्रीज़ में रह रही है। उसके अलावा ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि 2000 से लेके 2020 के बीच में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें जो भारत की माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा गेन यानी बढ़ाव देखा गया है। तो लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसमें गेन हुआ है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट है वो रह रहे हैं। ओके, ओवरऑल अगर पूरे विश्व भर में बात करें तो जो USA है, USA इस नंबर पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और USA में अलग अलग देशों से मिला के लगभग 51 मिलियन माइग्रेंट्स रह रहे हैं 2020 की बात करें तो। नेक्स्ट अपडेट है हर्षवर्धन डेडिकेटेड द नेशनल इनोवेशन पोर्टल दैट इज NIP टू द नेशन। हर्षवर्धन जी ने राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल NIP को राष्ट्र को समर्पित किया। तभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके साथ ही अर्थ साइंसेस के और उसके साथ ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिस्टर हर्षवर्धन जी ने एक पोर्टल है नेशनल इनोवेशन पोर्टल यानी शॉर्ट में कहें तो NIP, इसे अभी हाल ही में राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किया है। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये जो पोर्टल है इसमें जो भारत भर की सिटीजन्स है, जो भी लोग हैं भारत के, आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे उनको जो भी अभी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन चल रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। तो अभी करंटली बात करें तो इस पोर्टल में लगभग 1,15,000 से भी ज़्यादा इनोवेशन हैं, आइडियाज़ हैं जिनको भारत के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र से ये आइडियाज़ हैं तो इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटेरिनरी और ह्यूमन हेल्थ, इन सेक्टर से रिलेटेड लगभग 1.15 लाख इनोवेशन हैं इस पोर्टल में। और ये जो पोर्टल है ये एक तरह से इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, जो भी भारत भर में अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं तो उनके लिए एक इकोसिस्टम का काम करेगा, जिसके थ्रू ये जो इंस्टीट्यूशन है वो जो भी वहाँ के स्टूडेंट हैं या वो जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके आइडियाज़ और इनोवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की, तो यहाँ के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर PS गोयल। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। नेक्स्ट अपडेट है मॉस्को टॉप्स इन द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, मुंबई रैंक सेकंड। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मॉस्को शीर्ष पर एवं मुंबई दूसरे स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में टॉमटॉम जो कि एक ऐसी फर्म है जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर रियल टाइम डेटा देती है, जिसका यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनको प्लान कर सकती हैं और जो भी पब्लिक से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है उनके लिए अलग अलग स्कीम बना सकती हैं। तो सिंपली बात करें ये बताता है कि जो ट्रैफिक है किस शहर में कितना ज़्यादा है, कौन सा शहर कितना ज़्यादा कंजस्टेड है। तो इन्होंने अभी हाल ही में विश्व भर में से 57 कंट्रीज़ की 416 सिटीज़ में सर्वे किया और उसके बाद एक इंडेक्स बनाया, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा कंजस्टेड है पूरे विश्व भर में। तो इस रैंक में, इस लिस्ट में टॉप पे रहा मॉस्को के, यानी 2020 में मॉस्को जो है पूरे विश्व भर की सबसे कंजस्टेड सिटी बन के निकला है। वहीं इस लिस्ट पे रहा मुंबई दूसरे नंबर पे। और भारत की 2 और सिटीज़ हैं, बेंगलुरु जो कि 6वें नंबर पे थी इस लिस्ट में, और उसके बाद दिल्ली जो कि इस लिस्ट में 8वें नंबर पे थी। नेक्स्ट अपडेट है केरला हैज़ ऑब्जर्व्ड मकरविलक्कू फेस्टिवल एट सबरीमाला टेम्पल। केरल की सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया। तो ये जो मकरविलक्कू उत्सव है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये केरला का, जो कि वहाँ की जो फेमस टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली में जो भी केरला के साधु हैं जो अलग अलग विजिटर आते हैं सबरीमाला टेम्पल पे, वो इस उत्सव को मनाते हैं। एक्चुअली में ये मकर संक्रांति का ही एक पार्ट है। केरल में मकर संक्रांति को ही मकरविलक्कू फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो जो भी डिवोटीज़ हैं यानी कि जो साधु हैं और विजिटर हैं जो कि सबरीमाला टेम्पल पे आते हैं, तो वहाँ के जो लॉर्ड अयप्पन हैं, जो वहाँ के भगवान हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद जो उनके पवित्र ऑर्नामेंट्स हैं यानी गहने हैं या वस्त्र हैं, जिन्हें तिरुवभरणम के नाम से जाना जाता है, उसे पहनाया जाता है।
बात करें केरला की, तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट अपडेट है आईसीआईसीआई बैंक टाइज विथ फिनटेक नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू एमएसएमईज। आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एक जो फिनटेक की कंपनी है नियो, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। और उस पार्टनरशिप के तहत जो भी एमएसएमई है भारत की, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको एक प्रीपेड कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड को कहा गया है आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। और ये जो कार्ड है ये वीज़ा कार्ड होगा। तो ये जो कार्ड है ये एमएसएमईज़ के वर्कर को दिया जाएगा, और जो भी एमएसएमईज़ की सैलरी है जो भी अपने वो वर्कर को देती हैं वो उस कार्ड पे लोड कर सकते हैं। और इस कार्ड से उसके बाद जो वर्कर्स हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी उनकी ज़रूरत है तो वो जो अमाउंट है उनकी सैलरी है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम हैं ना और ख्याल आपका। और नियो की बात करें तो यहाँ के सीईओ हैं विनय बागरी, और इसका कॉरपोरेट ऑफिस है बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है यस बैंक हैज़ लॉन्च्ड वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड। यस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तभी हाल ही में यस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, और इस पार्टनरशिप के तहत एक वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और ये जो कार्ड हैं दो टाइप के हैं, एक तो है यस बैंक वेलनेस कार्ड और दूसरा है यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड। ओके, तो ये जो कार्ड हैं इनमें जो नॉर्मल कार्ड रहते हैं वो तो फैसिलिटी मिलेगी, उसके अलावा कुछ और भी हेल्थ से रिलेटेड अलग से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी कस्टमर हैं उनको, जो कि उनके हेल्थ से, उनके सेल्फ केयर और उनके वेलनेस से रिलेटेड होगी। तो बात करें कौन कौन सी सर्विस दी जाएंगी, तो अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसको पाने के लिए जो कस्टमर है उनको आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि उनका एनुअल हेल्थ चेकअप, वो डॉक्टर से या कोई भी काउंसलर है हेल्पलाइन के थ्रू उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा उनको स्टूडियो या होम बेस्ड वर्कआउट सेशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और उनके लिए अलग से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी बताए जाएंगे। तो एक तरह से जो भी कस्टमर हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। बात करें यस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन हैं सुनील मेहता, एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है संदीप अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टीईपीसी। संदीप अग्रवाल जी को टीईपीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो टीईपीसी है ये है द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और अभी हाल ही में यहाँ के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं संदीप अग्रवाल जी, और ये टेक ओवर करेंगे श्यामल घोष जी को। ओके, तो जो टीईपीसी है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको भारत सरकार के द्वारा ही स्थापित किया गया था, और इसका काम होता है जो भी टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करना और उनको डेवलप करना। तो जो पूरा का पूरा टेलीकॉम इकोसिस्टम होता है, जैसे कि टेलीकॉम का हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके अलावा जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो उनकी कंसल्टेंसी होती हैं, तो ये सारे ही पूरे के पूरे इकोसिस्टम को टीईपीसी सपोर्ट करता है। यहाँ के चेयरमैन बन गए हैं संदीप अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ इलेक्टेड नजहत शामीन खान एज इट्स 2021 प्रेसिडेंट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 के राष्ट्रपति के रूप में नाजत शामीम खान को चुना है। तो एक्चुअली में ये हैं नाजत शामीम खान, और ये जो फ़िजी है, ओके, फ़िजी की एम्बेसडर हैं जिनेवा में। और अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है यानी यूएनएचआरसी, उन्होंने इनको 2021 के लिए अपने प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया है। इसके अलावा नाजत शामीम खान जी 2020 में यूएनएचआरसी की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और इन्होंने टोटल 47 वोट्स में से 29 वोट जीत के प्रेसिडेंट का पद प्राप्त किया है। और बात करें यूएनएचआरसी क्या है, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही बॉडी है जो कि पूरे विश्व भर में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनको प्रमोट करने का काम करती है। यूएनएचआरसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है रवि गायकवाड़ विंस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड।
रवि गायकवाड़ जी ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। तो ये हैं रवि गायकवाड़ जी और इन्होंने इस साल जीता है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और ये एक्चुअली में थाने के आरटीओ हैं। ओके, और इनका बर्थ प्लेस था पुणे। ओके, पुणे इनका बर्थ प्लेस है और अभी ये प्रेजेंट में थाने में चीफ आरटीओ हैं। और उसके अलावा ये जो अवार्ड है इन्हें दिया क्यों गया है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके डेडिकेशन के लिए और इनकी सर्विसेज के लिए, जो कि इन्होंने मानवता की भलाई में अपनी सर्विसेज दी हैं, इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इन्हें 2020 में जो मिड डे शोविज़ आइकन अवार्ड था वहाँ पे सोशल वेलफेयर की कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था और 2020 में ही इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीता था। नेक्स्ट अपडेट है, रमेश पोखरियाल निशांक हैज़ बीन ऑनर्ड विथ कनाडाज हिंदी राइटर्स गिल्ड। रमेश पोखरियाल निशांक जी को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, काफ़ी अच्छे लेखक भी हैं ये, और इन्हें इनके लिटरेरी वर्क यानी जो इनका लेखन का कार्य है उन्हीं के उसी कार्य के लिए जो कनाडा का हिंदी राइटर्स गिल्ड है इसे सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है इन्हें उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, अमरेश कुमार चौधरी हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन। अमरेश कुमार चौधरी जी को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इन्फॉर्म किया है कि जो उनका एक पार्ट है मिल रेल, ओके, मिल रेल में जो चीफ कंट्रोलर हैं अमरेश कुमार चौधरी जी, इन्हें अभी हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि इन्होंने भारत की सेना यानी आर्म फोर्सेस के लिए दिया, जो कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उस दौरान उस क्रिटिकल पीरियड में भी उन्होंने जो भारत की आर्म फोर्सेस हैं उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसी के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, पाकिस्तान हैज़ परमिटेड दुबई रॉयल्स टू हंट हॉबरा बस्टर्ड। पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को हॉबरा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है। तो ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये है हॉबरा बस्टर्ड और इसी के शिकार के लिए जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने लाइसेंस दे दिया है दुबई रॉयल्स को, यानी जो दुबई के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनके साथ ही जो 5 मेंबर हैं रॉयल फैमिली के, उनको इजाज़त दे दी गई है इस बस्टर्ड के हंटिंग के लिए यानी शिकार के लिए। तो जो 2020 और 21 का हंटिंग सीज़न है इस टाइम के लिए इन्हें ये इजाज़त दी गई है और परमिशन मिलने के बाद जो 11 मेंबर हैं यूएई रॉयल फैमिली के, वो पंजगुर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं जो कि बलूचिस्तान में है और वहीं पे इसकी हंटिंग करने के लिए इजाज़त दी गई है। बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और यूएई की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर यानी रूलर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और करेंसी है यूएई दिरहम। नेक्स्ट अपडेट है, आकार पटेल हैज़ ऑथर्ड द बुक अवर हिंदू राष्ट्र। आकार पटेल जी ने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लिखी है। तो ये है वो बुक, आपको नाम याद रखना सबसे पहले तो बुक का पूरा नाम है अवर हिंदू राष्ट्र, व्हाट इट इज़, हाउ वी गॉट हेयर। तो ये बुक का नाम है और ऑथर का नाम है आकार पटेल। नेक्स्ट अपडेट है, सोफी डिवाइन हिट्स द फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स T20 हिस्ट्री। सोफी डिवाइन ने महिलाओं के T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। तो अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम की कैप्टन है सोफी डिवाइन, इन्होंने एक डोमेस्टिक मैच में T20 मैच था डोमेस्टिक सीजन का और वहाँ पे उन्होंने 36 बॉल पे शतक जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने वुमेन्स T20 के हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी का। तो नाम याद रखिएगा, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम की कैप्टन है और 36 बॉल पे इन्होंने सेंचुरी लगाई है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।